नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास एपिसोड में। जिंदगी में हम अक्सर अपने आसपास दो तरह की परिस्थितियां देखते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास ताकत है, जो दूसरों की मदद करते हैं और जिनका जीवन हर तरह के ऐश्वर्य से भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, मजबूरी की जिंदगी जीते हैं और अभावों में रहते हैं। इन्हें देखकर अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? आज हमारे नीति शास्त्र हमें इसी सवाल का सीधा और अचूक जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जीवन की इन दोनों ही स्थितियों को कर्म और ऊर्जा के सिद्धांत से जोड़कर देखा गया है। वहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि प्रभुता, दान करने की क्षमता और संपन्नता, ये सभी तपस्या के फल हैं। याचना, दासता और दरिद्रता, ये सभी पाप के फल हैं। जरा सोचिए, यहाँ तपस्या का मतलब सिर्फ जंगलों में जाकर आंखें बंद करके बैठना नहीं, हमारे मनुष्यों के अनुसार अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करना, ईमानदारी पर टिके रहना, अनुशासन का पालन करना और मुश्किलों में भी धैर्य न खोना, यही असली तपस्या है। जब कोई इंसान या समाज ऐसी कड़ी तपस्या करता है तो उसे प्रभुता यानी कि सम्मान और नेतृत्व करने की शक्ति मिलती है। उसकी मेहनत और उसके जीवन में संपन्नता यानी कि समृद्धि आती है। और जब व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से समृद्ध हो जाता है तथा उसके भीतर दान करने की क्षमता यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए बड़ा दिल पैदा हो जाता है। ये सब आपके पिछले और वर्तमान के अच्छे कर्म और आपकी तपस्या का ही पुरस्कार होता है। अब हम बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जो हमें सचेत करता है। शास्त्र कहते हैं याचना, दासता और दरिद्रता, ये सभी पाप के फल हैं। यहाँ पाप शब्द को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाने की जरूरत है। शास्त्रों के संदर्भ में अपने कर्तव्यों से भागना, आलस्य करना, दूसरों का हक मारना, अधर्म का रास्ता चुनना और अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में बर्बाद कर देना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। जब कोई व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है या गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसके जीवन में दरिद्रता यानी कि तंगी और अभाव आ जाते हैं। उसे अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के सामने याचना करनी पड़ती है, यानी कि अपने हाथ फैलाने पड़ते हैं। और धीरे धीरे वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है और दूसरों की दासता यानी कि मानसिक और शारीरिक गुलामी से जीने को मजबूर हो जाता है। ये स्थिति और कुछ नहीं बल्कि अपने ही गलत फैसलों और आलस्य का कड़वा नतीजा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड का सार यही है कि हमारी आज की परिस्थितियाँ हमारे कल के कर्मों का आईना है। प्रभुता और संपन्नता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कड़ी मेहनत और तप का परिणाम है। यहाँ मजबूरी और लाचारी कहीं ना कहीं कर्तव्य से भटकने का नतीजा है। अगर आज आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें आज से ही अपने कर्मों को सुधारना होगा, तपस्या और पुरुषार्थ का रास्ता चुनना होगा। आपको कर्म और तप का ये सिद्धांत कैसा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि हमारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स या सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। सुनते रहिए, सीखते रहिए, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदलते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।